Okay, student, now it's lecture time. Good afternoon, everyone. इस चैप्टर के फर्स्ट 3 एक्सरसाइज स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. उसमें स्टूडेंट अराउंड 22 क्वेश्चंस है. ओके, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. कंसीडर 1980 एज बेस ईयर. स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. मेथड इज आल्सो स्पेसिफाइड, सिंपल एग्रीगेट मेथड है. एंड बेस ईयर क्या है यहाँ पर? 1980. 1980 हमारा क्या है? बेस ईयर है. जैसे मैंने आपको बोला हुआ ही है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है और कौन सा मेथड है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा. एंड रिगार्डिंग बेस ईयर ऑल्सो, ईयर क्या रहेगा आपका, कौन सा ईयर बेस ईयर है, ये भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा. इफ नॉट स्पेसिफाइड तो आपको पता है कि बेस ईयर कौन सा आएगा एंड करंट ईयर कौन सा आएगा. टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट. यहाँ पे कमोडिटीज देयर आर टोटल 5 कमोडिटीज, 1 2 3 4 5. प्राइस इन 1980 गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज. 1980 इज अ बेस ईयर, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा? बेस ईयर का प्राइस. बेस ईयर प्राइस इज डिनोटेड बाय P0, तो ये P0 हो गया. प्राइस इन 1985. स्टूडेंट यहाँ पे 1985 का प्राइस दिया है, तो आप मुझे बताना 1985 ये हमारा कौन सा ईयर हो गया अभी? If 1980 is base year, then 1985 is current year. Yes, 1985 is current year. And current year price is also given in terms of rupees. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा P1 हो जाएगा. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है, वो भी क्लियर है. तो आपको फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए. बोलो स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर अंडर सिंपल एग्रीगेट मेथड? Yes, very good. It's summation of P1 upon summation of P0 into 100. स्टूडेंट एक बार वापिस से मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ. क्या ट्रिक था? सिंपल एग्रीगेट मेथड के लिए, सिंपल एग्रीगेट मेथड में 3 इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया है, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू. ओके, कॉमन पॉइंट था स्टूडेंट फॉर्मूला में, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100. तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, दैट्स ऑल. तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोगों को P0 एंड P1 का टोटल चाहिए. मतलब सेम स्टूडेंट आंसर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो सेम टेबल ही प्रिपेयर करना है विथ नोटेशन के साथ. नोटेशन के साथ लिखेंगे एंड बेस ईयर एंड करंट ईयर क्या है वो भी स्पेसिफाई करेंगे हम लोग उस टेबल में. एंड जस्ट हम लोगों को टोटल फाइंड आउट करना है. ओके, चलो आंसर स्टार्ट कर रहे हैं अभी. दिस इज आवर टेबल. सेम टेबल ही आएगा, कमोडिटी का कॉलम. प्राइस इन 1980 ये हमारा बेस ईयर है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देती हूँ बेस ईयर. एंड बेस ईयर प्राइस इज P0. प्राइस इन 1985, दिस इज आवर करंट ईयर. एंड करंट ईयर का प्राइस इज P1. जस्ट हमको टोटल चाहिए, P0 P1 का टोटल चाहिए, तो टोटल करो एंड आंसर मिलता है तो बताते जाओ. यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल. टोटल्स निकाल रहे हैं हम लोग. ओके आदित्य, वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई. और किसी ने किया क्या फाइंड आउट?
ठीक है, 110 170। नीचे स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं किस चीज का टोटल है। summation of P0 equal to 110, summation of P1 equal to 170। ले लो स्क्रीनशॉट एंड नोट्स कंप्लीट कर लेना। चलो, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। P01 equal to summation of P1 upon summation of P0 into 100। Summation of P1 is 170 upon 110 into 100। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी कुछ जीरो वगैरह कैंसिल हो सकते हैं तो कर देने का, जैसे जीरो इधर है, ऊपर भी है, नीचे भी है, कैंसिल हो गया। 17 अपॉन 11 है, बाजू में इंटू 100 है। अभी स्टूडेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो करते हैं 17 इंटू 100। पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1700 अपॉन 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को 11 का टेबल लगेगा। 11 का टेबल बहुत सिंपल है। ओके, ओके, दो लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई, लेट्स सी। और दो तीन लोग का आंसर आ जाने दो। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि इंडेक्स नंबर पहले ही समझ जाओ आप लोग कि अरे बाप रे कैलकुलेशन कितना टफ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट। कभी कभी कैलकुलेशन सिंपल भी आता है। ओके, it's 154.55। This is our final answer। Therefore, the price index number is 154.55। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। मेथड इज गिवन, सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू निकालना है। कमोडिटीज ए बी सी डी, 5 कमोडिटीज। बेस ईयर क्वांटिटी दिया हुआ है, बेस ईयर क्वांटिटी डिनोटेड एज Q0। करंट ईयर क्वांटिटी इज डिनोटेड एज Q1। ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, Q0 Q1। करंट ईयर बेस ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो बोलो स्टूडेंट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा अंडर सिंपल एग्रीगेट मेथड? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। Yes, perfect. It's Q0, sorry, Q1 upon Q0 total आएगा into 100. ठीक है, वैसे शॉर्टकट पता ही है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100. करंट ईयर बोला मतलब Q1 अपॉन Q0 एंड यहाँ पे मल्टीपल कमोडिटीज दिया है तो हम लोगों को टोटल लेना है। तो स्टूडेंट सेम कॉलम आने वाला है, मतलब सेम टेबल ही हम प्रिपेयर करेंगे आंसर में भी, क्योंकि Q0 एंड Q1 दिया हुआ है, सिर्फ उसका टोटल निकालना है हमको। बट टेबल में नोटेशंस भी लिखेंगे हम लोग, तो सेम टेबल ही है। कमोडिटीज, 5 कमोडिटीज, बेस ईयर क्वांटिटी is denoted as Q0, current year quantity is denoted as Q1. सिर्फ हमको Q0 एंड Q1 का टोटल चाहिए। टोटल निकालो स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। 620 एंड 840। तो स्टूडेंट जो टोटल मिला वो नीचे लिख देते। समेशन ऑफ Q0 इक्वल टू 620, समेशन ऑफ Q1 इक्वल टू 840। ओके, अभी स्टूडेंट नीचे फॉर्मूला आएगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। स्टेटमेंट लिखा मैंने, फिर नीचे में लिख रही हूँ फॉर्मूला। Q01 इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100, दैट इज 840 अपॉन 620 इंटू 100। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी स्टूडेंट कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है तो कर देने का, जैसे यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो सकता है तो मैंने कर दिया, ऊपर भी था नीचे नीचे भी था वो 0, तो दोनों जगह कैंसिल हो गया। 84 है ऊपर, नीचे 62 है। स्टूडेंट 84 एंड 62 ये दोनों भी 2 से डिविजिबल है, तो कर दो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इट्स 42 इंटू 100, पहले मल्टीप्लीकेशन करने का। 42 इंटू 100 तो 4200 अपॉन 31। अभी स्टूडेंट 4200 नीचे है 31, अभी ये दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं है, आ सकते हैं, तो 31 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमको 4200 को। तो 31 का टेबल लगेगा, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट इसका टेबल। 1 का टेबल बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 1 जा 3 6 9 12 15 18 21 24 27। मेरा टेबल भी रेडी हो गया विद इन 4 to 5 सेकेंड। वो आंसर भी फाइंड आउट कर लिया ऐसा।
स्टूडेंट नेक्स्ट वीक से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो शीट दिया हुआ है उसमें बोर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आप घर पे सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछते जाना। ओके स्टूडेंट, घर पे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे प्रेजेंट है उसके साथ आप प्रैक्टिस करो, तो आपका हैबिट होगा। क्योंकि प्रीलियम के पेपर जिन्होंने दिया है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन का भी हो गया है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। चलो 135.48, therefore the quantity index number is 135.48। That's all। ले लो स्क्रीनशॉट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। मेथड इज आल्सो गिवन। टेबल दिया हुआ है, टेबल में दिया है टोटल 5 कमोडिटीज। बेस ईयर का प्राइस दिया है, दैट इज P0। बेस ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है, दैट इज Q0। करंट ईयर का प्राइस दिया है P1। करंट ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है Q1। तो यहाँ पे स्टूडेंट कमोडिटी दिया हुआ है, एंड हर एक कमोडिटी का हम लोगों को बेस ईयर का प्राइस दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया, करंट ईयर का क्वांटिटी दिया है। तो क्वेश्चन रीड कर लिया एकदम अच्छे से। क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी कंफर्म है, क्या फाइंड आउट करना है किस मेथड के थ्रू वो भी पता है हमको। तो स्टूडेंट पहले तो ये मुझे बताओ कि वैल्यू का मतलब होता क्या है। वैल्यू कौन से दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? वैल्यू यस, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर? यस, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट वैल्यू से याद रखने का है कि वैल्यू बोल दिया मतलब रुपीस आता है, रुपीस बोल दिया मतलब आपको रुपीस कैसे मिलेगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। देखो स्टूडेंट आपका ना ये थियोरी भी रेडी हो रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको थियोरी लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को दो एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो दो एक्स्ट्रा कॉलम आएगा, बिकॉज दो टोटल्स चाहिए जो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो पहले हमको दो एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक है P0 Q0, प्रोडक्ट निकालेंगे P0 Q0 का, देन उसका टोटल, देन P1 Q1 का प्रोडक्ट निकालेंगे उसका टोटल। तो दो एक्स्ट्रा कॉलम आएगा स्टूडेंट। आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेबल स्टूडेंट सेम टेबल ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दो एक्स्ट्रा कॉलम आने वाले हैं, विथ नोटेशन के साथ लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर आंसर में जो आप टेबल प्रिपेयर करोगे इसमें नोटेशन लिखोगे आप। बेस ईयर प्राइस P0, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, करंट ईयर प्राइस P1, करंट ईयर क्वांटिटी Q1। दो एक्स्ट्रा कॉलम है P0 Q0 एंड P1 Q1। दैट्स ऑल। स्टूडेंट ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन के टाइम, जैसे फर्स्ट कॉलम इज P0 Q0, तो P0 को Q0 से ही मल्टीप्लाई करना। हाँ,
P0Q0. 0, 2 2s are 4, 840. 0, 6 5s are 30, carry 3, 6 3s are 18, 2100. 0, 2 5s are 10, carry 1, 2 5s are 10, 11. 0, 6 6 are 36, carry 3, 6 5s are 30, 333. 0,